अभिषेक जी, कुंवर दानिश अली के ऊपर लगातार दबाव बनाने लग रही है मीडिया, या इस तरीके से दिखाने लग रही है मीडिया कि कहीं न कहीं आपके साथ राहुल गांधी नज़दीक हैं, आपके साथ फ़ोटो खिंचवाया, अपना घर छोड़कर आए, अपनी ऑफ़िस छोड़कर आए और इस तरीके के सवालों को भी पूछ रही है, क्या आप अगले चुनावों में बसपा के साथ चुनाव लड़ेंगे? बहन जी ने आपके साथ आके क्यों नहीं सुख-दुःख शेयर करा? इस दुःख के क्षणों में बहन जी को आपके पास होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, इस तरीके के सवालों को क्यों उठाया जा रहा है? वह हमें बताएँ। देखिए, जो मुख्य धारा की मीडिया है ना, जी, उसके अंदर कोई मीडिया का चरित्र नहीं है। अगर उसके अंदर सही चरित्र की पहचान अगर हम देखेंगे तो वो एक जातिवादी चरित्र के इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पे कोई मीडिया नाम की चीज़ नहीं है। वो मीडिया जो है वो कुछ लोग अपना स्वयं हित के लिए, व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए जो है, वो कुछ लोगों को, कुछ जातिवादी लोगों को हायर किए हुए हैं, जो मीडिया के माध्यम से जनता के दिमाग को जो है प्रदूषित करते हैं, दूषित करते हैं। और मीडिया में आपको पता है कि जिन लोगों की मीडिया है वो पूंजीपति लोग हैं। पैसा पूंजीपतियों का है और पूंजीपति कोई भी काम करता है तो उसमें उसकी प्रॉफ़िट जो है सेंटर होती है, मुख्य जी, होता है उसको प्रॉफ़िट। तो दूसरी बात जो है दानिश अली जी की जो बात है, तो वो भी जातिवादी लोग ही ये मुद्दा उठा रहे हैं। आपको पता है कि बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले ये नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी। जी, लेकिन अब वो राहुल गांधी इस नारे को दे रहे हैं। तो ये जातिवादी मीडिया ये नहीं बात कर रही है कि ये बात तो बहुजन समाज पार्टी करती थी और जी, बहुजन समाज पार्टी के कारण ही इस देश में इतना कुछ राजनीतिक तौर पे बदलाव आया है। जो बदलाव आया। लोकतंत्र जी, थोड़ा मजबूत आया हुआ है, वो बहुजन समाज पार्टी की नीतियों के कारण हुआ है। जैसे बहुजन समाज पार्टी ने हाशिए के जो जातियाँ थी, उनको जो है टिकट देना शुरू किया, उनको जितवाना शुरू किया, उनको मिनिस्टर बनाना शुरू किया। तो लोगों के अंदर जो है इस व्यवस्था में एक कॉन्फिडेंस जगा। लोगों को जी, अपने अंदर स्वाभिमान की अनुभूति पैदा हुई। अब लोग जी, क्या है, अपनी पार्टियां भी बना रहे हैं, ये स्वतंत्र रूप से हर इलेक्शन में जा रहे हैं और अपने नेतृत्व की बात करते हैं। तो ये जी, बात जो है शुरुआत बहुजन समाज पार्टी ने की, लेकिन चूंकि आज राहुल गांधी जो पहले इस बात को नहीं मानते थे, आज वो क्या है, इस बात को जब नारा लगा रहे हैं तो जातिवादी मीडिया जो है ये प्रचार कर रही है कि राहुल गांधी क्या हो चुके हैं, वो बहुत सेकुलर हो चुके हैं, वो बहुत लोकतांत्रिक हो चुके हैं। तो ये जी, क्यों लगा रही है? क्योंकि उनको पता है कि अब समाज पार्टी बहुजन समाज के लोगों को जगा रही है। लोगों के अंदर जो है संविधान की चेतना फैला रही है। तो लोग अपना हक-हकूक माँगने के लिए जो है वो सड़कों पे आ सकते हैं या बहुजन समाज पार्टी के साथ लामबंद हो सकते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने के लिए आज वो नारा दे रहे हैं। जी, तो ये सोचने वाली बात है कि जी, दानिश अली जी का भी मुद्दा वो इसीलिए इतना कर रहे हैं, जबकि बहन जी ने उस पे जो है संज्ञान ले लिया है। उन्होंने जी, बहुत पब्लिकली बहुत मजबूत तरीके से दानिश अली जी खुद कह रहे हैं कि हमारी बहन जी से बात हो चुकी है। लेकिन जी, मनुवादी जो मीडिया के पत्रकार हैं, जो जातिवादी पत्रकार हैं, वो ये बात नहीं कह रहे हैं। जबकि जी, दानिश अली जी बहन जी से भी बात कर चुके हैं, बहन जी दानिश अली जी से भी बात कर चुके हैं और जो एक्शन लेना है वो लोग एक्शन ले रहे हैं। बहन जी को जो एक्शन लेना है वो एक्शन ले जी, रहे हैं। लेकिन जो जातिवादी पत्रकार हैं, ये जो अल्पसंख्यक समाज है, इनको गुमराह करने के लिए इसको मुद्दा बना रहे हैं ताकि अल्पसंख्यक समाज जो है वो बहुजन समाज के साथ जो है इंटैक्ट न हो, मिले न। क्योंकि आपको पता जी, है कि मोदी लहर में भी जो दलित और मुस्लिम समाज के लोग जहाँ बहुतायत में थे, वहाँ पे उन्होंने मोदी लहर को क्या है डिफ्यूज कर दिया, उसको खत्म कर जी, दिया। चाहे वो दानिश अली जी खुद इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। तो जी, ये मीडिया जानती है, इसलिए मीडिया गुमराह करने के लिए जो है दानिश अली जी का मुद्दा इस तरह से उठा रही है कि जैसे बहन जी को उस पे कोई चिंता नहीं है। बहन जी एक छोटे से दानिश अली जी तो बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, माननीय सदस्य हैं लोकसभा के, बहुजन समाज पार्टी के। अगर जी, अगर किसी आम आदमी को, चाहे वो माइनॉरिटी का हो, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का हो, चाहे ओबीसी का हो, अगर उसके ऊपर भी कोई उसके जुर्म ज्यादती होती है तो बहन जी उसका संज्ञान लेती है। ऐसे में जो है मीडिया जो है इतनी लोगों को बरगलाने के लिए दानिश अली जी का सहारा ले रही है। तो ये जो माइनॉरिटी का जो समाज है, जो अल्पसंख्यक समाज है, मुस्लिम समाज है, ये उसको केवल बरगलाने के लिए जातिवादी मीडिया ने जो है ये प्रोपेगेंडा रचा है। इसलिए भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि यही वो जी, जातिवादी मीडिया है जिसने 2022 के उत्तर प्रदेश इलेक्शन में
ये बताया कि समाजवादी पार्टी क्या है, भाजपा को रोक सकती है। और जी। उसका नतीजा क्या हुआ कि 90% से ज़्यादा मुसलमान समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ जो है विश्वास जताया। लेकिन हुआ जी। क्या? भाजपा की सरकार बनी। तो ये जातिवादी मीडिया को लोगों को समझने की ज़रूरत है कि अगर जातिवादी मीडिया जो कहती है, वो सिर्फ़ जातिवादी लोगों के हितों को अपना पूरा करने के लिए कहती है। अगर वो दानिश अली जी के मैटर को अगर वो ये कहती है कि बहन जी इस पे कोई एक्शन नहीं ले रही हैं, बहन जी क्या करना चाहती हैं, इसका मतलब है कि वो जो हमारा अल्पसंख्यक समाज है, मुस्लिम समाज है, वो उसको गुमराह करके वो कांग्रेस और बीजेपी को क्या है मजबूत करना चाहती हैं। और ये अगर कांग्रेस और बीजेपी मजबूत होंगे, तो चाहे बहुजन समाज का कोई भी तबका है, वो हमेशा कमज़ोर होगा। तो ये हमें जो है ना सोचने की ज़रूरत है। और जी। बहुजन समाज को खास करके अल्पसंख्यक समाज को ये जो इसके पीछे की जो इनकी रणनीति है, वो हमेशा 2022 के इलेक्शन को ध्यान रखें कि कैसे ये मनुवादी मीडिया ने, जातिवादी मीडिया ने अल्पसंख्यक समाज को गुमराह करके बीजेपी की सरकार बनवाई है, इसको कभी ना भूलें। तो इस तरह से हमें जो है ना लोगों को मीडिया के चरित्र को समझने की ज़रूरत है। जी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।